एवरीवन। तो वेलकम टू बैक माय चैनल। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैशिंग के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट हैशिंग। फर्स्ट, हैशिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? हैशिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? हैशिंग हमारा जो है गेट के एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में और भी बहुत सारे जो टेक्निकल कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें एटलीस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हैशिंग हमारा बहुत इजी कंसेप्ट है, इससे हम 2 मार्क्स इजिली अपने ले सकते हैं किसी भी एग्जाम में। तो हम ऐसे कंसेप्ट को बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैशिंग के बारे में। हैशिंग होता क्या है? हैशिंग क्या होता है? हैशिंग एक टेक्निक है, टेक्निक और प्रोसेस है जिससे टेक्निक और प्रोसेस है फॉर मैपिंग ऑफ द की, जिससे हम हैश टेबल में उस बाय यूजिंग हैश फंक्शन उस वैल्यू को मैप कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट टेक्निक्स हम लोग देखते हैं डायरेक्ट एड्रेस टेबल। डायरेक्ट एड्रेस टेबल का मतलब क्या होता है? हमें इसमें किसी भी हैश फंक्शन की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट हमारे पास जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली उस एड्रेस को पॉइंट कर देता है विदाउट एनी कैलकुलेशन। ओके, लेट एज्यूम वन एग्जांपल हमारे पास ये गिवन है। एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमारे पास की है 1 3 5 6 8 9 और टेबल साइज हमारा क्या है 10। टेबल साइज 10 का मीन्स हमारे पास टेबल की साइज जो है 1 to 9 होगी। ओके, सॉरी 0 to 9 होगी। ओके, तो हम लोग टेबल साइज देखते हैं, टेबल बनाते हैं हम लोग 0 to 9। 0 to 9। ओके, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, 0 to 9 हमारा टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हमें टेबल की रिक्वायरमेंट, ये हमने टेबल ड्रा कर लिया 0 to 9 का। एंड उसके बाद टेबल ड्रा करने के बाद हमें क्या करना है? डायरेक्टली हम वैल्यू को, जो हमारी वैल्यू दी है उसकी पोजीशन पे हम लोग फिट कर देंगे है। जैसे इस केस में हमारे पास वैल्यू क्या दी है? 0 पे हमारा क्या हो रहा है? 0 पे कोई वैल्यू नहीं है, 1 है हमारा। 1 है तो 1 हमारा डायरेक्ट 1 पोजीशन पे चला जाएगा। 2 है हमारा, 3 है हमारा, डायरेक्ट 3 पोजीशन पे चला जाएगा। एंड 5 है हमारा, डायरेक्ट 5 पोजीशन पे चला जाएगा। ओके, फिफ्थ पोजीशन पे चला जाएगा। 6 है हमारा, 6 पोजीशन पे चला जाएगा। 8 है हमारा, 8 पोजीशन पे चला जाएगा डायरेक्टली। 9th है हमारा, 9th पोजीशन पे चला गया। तो इसमें हम डायरेक्टली उस वैल्यू को उसके जो है हमारा एड्रेस है उस पर हम पुट कर देंगे। जैसे ये हमने लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक की इटसेल्फ इज द एड्रेस विदाउट एनी कैलकुलेशन। की इटसेल्फ इज द एड्रेस विदाउट एनी कैलकुलेशन। इस केस में हमारा जो सर्चिंग टाइम है वो ऑर्डर ऑफ n होगा, क्योंकि अगर हमें की 1 को सर्च करना है तो डायरेक्ट हम 1 के इंडेक्स वैल्यू 1 पे चले जाएंगे। तो मीन्स हमारा सर्चिंग टाइम जो है वो कांस्टेंट होता है। ओके, और इसका हमारे पास एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसका ड्रॉबैक है कि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एक ही की है वो बहुत बड़ी है। जैसे हमारे पास मान लो 1 लाख की का जो वो है नंबर की जो हमारे पास है 1 लाख। 1 लाख 1 2 3 4 5 ये हमारे पास की है। तो हमें इसके लिए टेबल क्या करना पड़ेगा? ड्रा करना पड़ेगा 0 to 99,999 मीन्स हमारे पास टेबल की जो रिक्वायरमेंट होगी एक की हमें इंसर्ट करना है, लेकिन हमें बहुत बड़ा टेबल ड्रा करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक ड्रॉबैक है। तो इसको एलिमिनेट करने की, इस डीएटी का हमारा एक ड्रॉबैक है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम डीएटी हैश फंक्शन का यूज करते हैं। हैश फंक्शन हमारा नेक्स्ट हम जैसे इसमें हमारा जो डीएटी में ड्रॉबैक आया, क्या हुआ? कौन सा ड्रॉबैक हुआ? मीन्स हमारे पास जैसे एक ही की है वो उसका साइज बहुत लार्ज है, तो हमें उस की को डायरेक्ट उसके एड्रेस पे, उसके एड्रेस पे हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी की टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि ओनली हमें एक ही की इंसर्ट करना। तो इस केस में हमारा डायरेक्ट एड्रेस टेबल्स का ये हमारा एक ड्रॉबैक है। तो इसको रिमूव एलिमिनेट करने के लिए हम लोग हैश फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या होता है? हैश फंक्शन हमारा जो है, हैश फंक्शन इज ये फंक्शन टेक्स सेट ऑफ इनपुट्स हम लेते हैं, उसके आर्बिट्री साइज मींस उसका मॉड फंक्शन हम हैश फंक्शन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन उसका मॉड फंक्शन मॉड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उसको हम लोग उस पोजीशन पे सेट करेंगे। ओके, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हमने ले लिया। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास की है हमारा 6025। ओके, 279 279 10
10 and 111 and so many keys 992. ओके ये हमारे पास की हो गई। हमारा टेबल साइज दिया है m इक्वल टू 10 मीन्स टेबल साइज इज 10 मीन्स इंडेक्स वैल्यू हमारी कहाँ से होगी 0 to 9 मीन्स हमें 0 to 9 इंडेक्स वैल्यू लेके चलना है। ठीक है तो हम टेबल ड्रा कर रहे हैं पहले 0 to 9 तक का। तो हमारे पास हैश फंक्शन जो दिया है हैश फंक्शन जो दिया है इस फंक्शन ऑफ की इक्वल टू k mod 10 ओके मीन्स हमारा k mod टेबल साइज k mod m means m is the table size m is this okay m is table size okay m is called table size। तो फर्स्ट हम टेबल ड्रा कर लेते हैं 0 to 9 तक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा हो गया टेबल। तो हम लोग टेबल ड्रा कर लिए ये हमारा हो गया 0 to 9 टेबल 1 0 1 2 3 4 5 6 7 हमने सिर्फ 8 ही ड्रा किया था 0 से 9 हमें चाहिए तो 7 हो गया 7 8 एंड 9 ये हमारा हो गया टेबल। ओके ये हमारे पास जो इंडेक्स टेबल साइज दिया है तो हमारा इंडेक्स वैल्यू हो गया 0 to 9। ओके ये हमारा हो गया टेबल। ठीक है तो अब हम लोग जैसे हमारा की दिया है अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज हम उसका मॉड फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमारे पास पहला दिया है कि 6025 मॉड 10 ओके मॉड 10 इसका हम मॉड निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 ओके 5। तो हमारा ये कहाँ पे स्टोर हो गया 5 पोजीशन पे ये हो गया हमारा 5 पोजीशन पे। सेकेंड हमारा है 279 मॉड 10 मीन्स हमारे पास क्या हो गया 9 ये हमारा 9 पोजीशन पे चला जाएगा 2 7 एंड 9 ओके 279। थर्ड हमारे पास हो गया 10 मॉड 10 इज 0 10 mod 10 is 0 तो 10 mod 10 is 0 10 हमारा स्टोर हो गया 0 लोकेशन पे 111 mod 10 111 mod 10 111 mod 10 मीन्स इसका हमारा जो है मॉड वैल्यू 1 आ गया तो ये हमारा 1 लोकेशन पे स्टोर हो गया। सेकंड हमारा लास्ट हमारा क्या है 9 9 एंड 2 mod 10 तो ये हमारा हो गया mod 10 के mod 10 क्या हो गया 2 इसका 992 का mod 10 निकाला तो हमारा 2 आया तो ये हमारा इंडेक्स 2 पे स्टोर हो गया। इंडेक्स 2 पे हमारा स्टोर हो गया ये हमारा हो गया फाइनल टेबल। आफ्टर दैट एक प्रॉब्लम इसमें आती है इस फंक्शन में इन केस एक की हमारे पास और गिवन हो जैसे हमारे पास एक की और है मान लो 379 एक की और गिवन होती है इस सीक्वेंस की में तो इस केस में हम जब इसका मॉड निकलते 379 का मॉड ऑफ 379 मॉड 10 इक्वल टू 9 तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया दो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी सेम हो गई तो ये हमारा क्या हो गया कोलिजन हो गया। तो इस केस में इसको जैसे ये हमारा 279 ऑलरेडी हमारा 9th इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर है उस पर 379 का इंडेक्स वैल्यू फिर से 9 आया तो इस केस में ये हमारा क्या हो गया कोलिजन हो गया। मींस कोलिजन क्या होता है more than one key mapped to the same hash index is known as the collision means more than one key more than फिर से लिखते हैं इसको more than one key okay more than one key more than one key map more than one key mapped to same more than one key mapped to same hash index hash indexed hash index file hash index is known as collision okay is known as collision okay means more than one value more than one key map to same hash index okay map to same hash index is known as collision
तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमें, जैसे हमारे पास कोलिजन है तो इसको रिमूव करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैशिंग फंक्शन यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के हैशिंग फंक्शन। तो पहले सबसे पहला हमारा क्या हुआ, हैश फंक्शन हमारा जो हुआ पहला, उसको हम लोग देखते हैं डिवीजन मॉडुलो मेथड। डिवीजन मॉडुलो मेथड, डिवीजन मॉडुलो मेथड में क्या होता है, हमारे पास की गिवन होती है, हमारे पास कोई एक की गिवन है, लेट्स एग्जांपल की इक्वल टू 7 8 9 6 5 4 3 4 6, ये की हमारे पास गिवन है। और हमारे पास एक टेबल गिवन है, टेबल साइज गिवन है 1000, मीन्स 1000, okay, means index value of this is 0 to 99, okay, 0 to 99। तो इसका हम है बाय यूजिंग हैश फंक्शन, बाय यूजिंग हैश फंक्शन हैश ऑफ की, ओके, हैश ऑफ की इक्वल टू की मॉड यम, की मॉड यम, की मॉड यम, मीन्स इसका हैश वैल्यू हम निकालते हैं। हैश वैल्यू क्या होगा, हैश फंक्शन वैल्यू क्या होगा, हमारा इंडेक्स वैल्यू 7 8 9 6 5 4 3 4 और 6, 3 4 6 इक्वल टू 7 8 9 6 5 4 3 4 6, 3 4 6 mod 10, mod no mod 1000, 1000 means last three digit is the mod function, mod value 3 4 6, 3 4 6 is the index value of the this keys, means अगर हमारे पास 3 डिजिट लाइक 0 to 99 मीन्स लास्ट 3 डिजिट हमारा जो है वो हमारा मॉड वैल्यू हो जाएगा। तो इस की का इंडेक्स पोजीशन क्या आया, इस की का इंडेक्स पोजीशन हमारा आ गया, इस की का इंडेक्स पोजीशन हमारा आ गया 3 4 6, ओके, 3 4 6, assume 3 4 6 is this, okay, 3 4 6 is this, 3 4 6, और key value is 7 8 9 6 5 4 3 4 6, that is the mod hash function by using division modulo method. In this case some of the time also collision is there, like key value are different but last three value are same, means last three is the, like one of the key example 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 0 3 4 6, okay, in this case also collision exists, then use next techniques, okay, next technique is mid square, next technique is called mid square, mid square means हमारे पास नंबर जो गिवन है उस नंबर का क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है, ठीक है, लाइक हमारे पास एक नंबर गिवन है, अज्यूम करो हमारे पास एक नंबर गिवन है, एम इक्वल टू, पहले टेबल साइज हमारा गिवन है एम इक्वल टू 1000, ओके, 1000 एंड 0 to 999, ओके, 999 ये हमारा हो गया टेबल साइज। और की हमारे पास है, की मान लिया हमने 84721 हमारे पास की है, ओके। मिड स्क्वायर मेथड में क्या होता है, ये सब की फंक्शन, ये जो हैश फंक्शन हम यूज करते हैं ये सब की, इसका क्या होता है, स्क्वायर ऑफ की का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, दैट इज स्क्वायर ऑफ की, एंड की हमारा क्या है 84721, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, चेक करो इसका स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, तो ये आएगा 717 76 764 764 78 7841, ये हमारा स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आया ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इस केस में हमें क्या करना, मिड वैल्यू, मीन्स मिड वैल्यू हमारा कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 इधर से हमने छोड़ दिया, 3 इधर से हमने छोड़ दिया, मिड, ठीक है, हमारा क्योंकि 3 डिजिट टेबल साइज हमारा है मैक्सिमम 3 डिजिट, तो ये
मैक्सिमम 3 डिजिट, तो हमारा जो लास्ट के 3 बिट होंगे वही हमारे होंगे हैश की हैश इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस की। मींस हम इसको भी मिड मिड ले सकते हैं, ये हमारा हो गया एक, इस पोजीशन पे भी ये वैल्यू आ सकती है, एंड सेकंड इस पोजीशन पे भी आ सकती है 764। तो ये वैल्यू जो हमारा स्टोर कर रहे हैं ये दो पोजीशन पे हम स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू इज 764 एंड सेकंड इंडेक्स वैल्यू इज 647। ओके, ये दो हमारा इंडेक्स वैल्यू आ रहा है, बोथ आर मिडिल टेक एनीवे। ओके, बोथ आर मिडिल टेक एनीवे। तो अगर आपको किसी भी लोकेशन पे, एक लोकेशन पे इस इंडेक्स की को स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने इस इंडेक्स की को 764 पे स्टोर किया। ओके, ये हमारा वैल्यू हो गया 8484721। अब इसमें क्या हो गया हमारा, इसमें हमारे पास दो इंडेक्स वैल्यू है, तो सम टाइम हम इसमें मान लो हमें स्टोर कर दिया किसी वैल्यू, आल्सो इस पे फिर से कोई वैल्यू ऐसा इंडेक्स फंक्शन निकाला, उसका भी ये सेम वैल्यू आ गया, इस पे हमने स्टोर कर दिया, तो ये एक प्रॉब्लम मिड स्क्वायर में भी क्रिएट करता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट टाइप यूज करते हैं, डिजिट एक्सट्रैक्शन। डिजिट एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिजिट एक्सट्रैक्शन में हम लोग, हमारे पास जो की गिवन होती है, जैसे हमारे पास टेबल साइज गिवन है 1000, तो हमारा इंडेक्स क्या हो गया 02999। ओके, 02999। ओके, इसमें हमारा की है, जैसे हमें की गिवन है, की हमारा है 456 123 789। ओके, 789, ये हमारा हो गया 9। अब हमारा जो हैश फंक्शन है, मेजॉरिटी मैक्सिमम हमारा कितना मेजॉरिटी जा सकता है, 3 बिट। मैक्सिमम हमारा क्या जा सकता है, 3 बिट, 3 बिट। ओके, तो मैक्सिमम हमारा 3 बिट हो सकता है, 3 बिट प्लेस, 3 बिट प्लेसेस। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके काउंट करेंगे 3 बिट पोजीशन को, मल्टीपल ऑफ 3 के, मींस 3 के बिट पोजीशन को काउंट करेंगे और उसकी पोजीशन पे इस वैल्यू को स्टोर कर देंगे, इंडेक्स वैल्यू को। जैसे इसमें हमारा फर्स्ट 1 2 3 पोजीशन हमारा पहला हो गया 6, 2 4 5 6, 6 पोजीशन हो गया हमारा 3, 7 8 9, 9 पोजीशन हो गया हमारा 9। तो ये हमारा इसके केस में हैश ऑफ की इक्वल टू, हैश फंक्शन ऑफ की इक्वल टू, एक्स फंक्शन ऑफ की इक्वल टू 6 3 एंड 9। तो इस वैल्यू को हम इस पे स्टोर कर देंगे। ओके, ये टेक्निक हमारा कॉल कहते हैं, इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं डिजिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक, दैट इज कॉल्ड डिजिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। ओके, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ स्टोर कर देंगे 3 7 8 9। ये हमारा हो गया डिजिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। कुछ केस में ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे हमारे पास मान लो वैल्यू है 1 2 6 4 5 3 2 3 9। इस केस में फिर से कॉलिजन आ सकता है। देखो, थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है 6, 6 पोजीशन पे क्या है हमारा 3, एंड नाइन्थ पोजीशन पे क्या है हमारा 9। तो अगर ये की हमारा गिवन हो तो अगेन कॉलिजन के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम लोग नेक्स्ट टेक्निक यूज करते हैं, इस टेक्निक्स को एलिमिनेट करने के लिए नेक्स्ट यूज करते हैं फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड आल्सो डिवाइड इनटू टू टाइप। फर्स्ट इज द फोल्ड बाउंड्री, फर्स्ट इज द फोल्ड बाउंड्री एंड सेकंड इज द फोल्ड शिफ्टिंग। फोल्ड बाउंड्री का मतलब क्या होता है, फोल्ड बाउंड्री मींस हमारे पास की गिवन है, हमारे पास की गिवन है, जैसे हमारे पास टेबल साइज प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिया था, टेबल साइज हमारा हो गया 1000। ओके, मींस इंडेक्स वैल्यू 0 to 99। मॉड अगर हम किसी वैल्यू का कैलकुलेट करेंगे तो 0 to 99 के बीच में आएगा ना, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट डिजिट है टेबल का। तो मैक्सिमम हमारा जो प्लेस आएगा किसी भी मॉड फंक्शन का वो 3 है, ये 99 आ सकता है। ओके, मींस 3 बिट का आ सकता है। तो अब फोल्डिंग में क्या करते हैं, हमारे पास की गिवन है, की हमारे पास गिवन है 4 5 6 1 2 3 1 2 3 एंड 6 7 8। ओके, ये हमारे पास की गिवन है।
तो हमारे पास 3 है। फोल्ड बाउंड्री मींस ओनली बाउंड्री वैल्यू मींस 3 बिट मैक्सिमम पोजीशन हो सकता है। तो फर्स्ट 3 बिट एंड लास्ट 3 बिट इसको हम लेंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। 7 8 तो इसको ऐड कर दो, 8 6 14, 14 4 8 से 1 7 5 12 1 13, 1 6 4 10 1 11, तो ये फिर से 11 आ गया। तो 11 आया तो ये मोर देन 3 बिट आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, मोर देन 3 बिट आया तो ये 3 बिट हमारा हो गया और ये हमारा 1 बिट हो गया, इसको फिर से हम ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया 1 1 3 एंड 4, इसको ऐड कर दो तो अब क्या आ जाएगा 7 1 एंड 1, ये हमारा हो गया हैश इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस की। ओके, हैश इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस की क्या हो गया 1 1 7 और की हमारा क्या है 4 5 6 1 2 3 एंड 6 7 8, ये हमारा हो गया इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस की बाय यूजिंग फोल्ड बाउंड्री टेक्निक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोल्ड शिफ्टिंग। फोल्ड शिफ्टिंग क्या होता है, फोल्ड शिफ्टिंग का मतलब होता है जैसे हमने उसमें किया, तो फोल्ड शिफ्टिंग में क्या होता है हमारे पास मान लो ये टेबल साइज गिवन है, टेबल साइज गिवन है, टेबल साइज हमारा मैक्सिमम इंडेक्स 99 0 to 99 एंड की हमारे पास गिवन है, की हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा की हो गया, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है फोल्ड शिफ्टिंग मींस हमारा मैक्सिमम 3 बिट इंडेक्स वैल्यू हो सकती, तो इन तीनों का 3 बिट का हम लोग पेयर बनाएंगे, जो हमारे पास की है उसको सबको हम लोग ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, तो ये हम लोग ऐड करेंगे 18 1 3 8 16 1 1 5 1 5 6, देन ऊपर चेक कर लेते हैं 9 9 9 9 18 18 1 3 5 8 8 16 16 1 2 2 4 6 एंड 13, तो ये आ गया 13, सॉरी ये हो गया 13, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अगेन 3 बिट के, ये 3 बिट से ज्यादा है तो हमारा 3 बिट की प्लेस पे हम लोग अगेन इसको स्टोर करेंगे, अगेन इसको ऐड करेंगे 8 14 4 एंड 1, तो इस की का जो हमारे पास इंडेक्स लोकेशन आ गया वो क्या हो गया, ये हो गया 1 4 4 एंड इसका जो हमारा की था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा हो गया इस की का इंडेक्स पोजीशन। ओके, तो ये हमारा बाय यूजिंग फोल्ड शिफ्टिंग मेथड हो गया, बाय यूजिंग जो हमारा फोल्ड बाउंड्री मेथड हो गया। जितना हमने डिस्कस किया पहला हमारा था डीएटी डायरेक्ट टेक्निक, डायरेक्ट एड्रेस टेक्निक्स, तो उसमें हमारा कोलिजन आ रहा था, तो नहीं कोलिजन नहीं, उसमें क्या हो रहा था हमें कि जैसे एक टेबल की बहुत बड़े टेबल की रिक्वायरमेंट है, उस टेबल एक बहुत बड़ी की हमारे पास है, तो उस केस में हमें बहुत ज्यादा बड़ी टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी विदाउट एनी यूज, तो उसकी इसको उसके ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैश फंक्शन। हैश फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें कॉलिजन क्रिएट करता है, तो उसके केस में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ हैश फंक्शन यूज किया, बट है कॉलिजन की प्रॉब्लम इस केस में भी सॉल्व नहीं हुई। तो हम अब लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स। कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स को यूज करके हम जो हमारा कॉलिजन की प्रॉब्लम आ रही है हैशिंग में उसको हम लोग रिमूव करते हैं। हमारा जो कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, तो इसको कोई भी मिस नहीं करेगा। हमारे जो अभी प्रीवियस हमने डिस्कस किए वो नॉर्मल कंसेप्ट है, उसको आप एक बार मिस कर सकते हो, लेकिन कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स जो हमारा सीआरटी है इसको आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में यही इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्लीज इस टॉपिक को मिस मत करिएगा और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, बहुत इजी और बहुत सिंपल टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स होता क्या है। कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स हमारा क्या है, प्रोसेस को ये फाइंड करता है अल्टरनेट वे to to store the key and the location without collision, that is called collision resolution techniques। जैसे हमने यहाँ लिखा है the collision sorry the process
of find an alternate location is called collision resolution. Okay, collision resolution divide two part. First is the chaining, second is the open addressing. open addressing and chaining. ओपन एड्रेसिंग को हम लोग, चैनिंग को हम लोग आउटसाइड कहते हैं, मींस आउटसाइड की स्टोर होती है बाय यूजिंग लिंक लिस्ट, एंड ओपन एड्रेसिंग को हम लोग इनसाइड कहते हैं क्योंकि ये इनसाइड में अपना वो वैल्यू क्यू को स्टोर करता है. ये ओपन एड्रेसिंग आल्सो डिवाइड थ्री पार्ट. फर्स्ट इज द लीनियर प्रोबिंग, सेकंड इज द क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, थर्ड इज द डबल एसिंग. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं चैनिंग. ओके, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं चैनिंग. जैसा कि मैंने बोला चैनिंग आउटसाइड होता है, आउटसाइड, आउटसाइड. चैनिंग इज कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड आउटसाइड टेक्निक्स. ओके, आउटसाइड टेक्निक्स. तो ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि चैनिंग इज कॉल्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड चैनिंग इज कॉल्ड आउटसाइड. ओके, तो हम लोग एग्जांपल से चैनिंग समझते हैं. एग्जांपल हमने ले लिया है कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल हमारे पास की है, टेबल की वैल्यू जो दिया है 0 to 9 है, सॉरी 10 है, तो इसका एस इंडेक्स जो हमारा हो जाएगा 0 to 9 हो जाएगा. ओके, एंड की हमारे पास दिया है, की हमारे पास दिया है 25, 77, 95, 29, 65, 73 एंड 21, 85. ये इतनी की हमारे पास है. तो इस केस में हम चैनिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं. हैश फंक्शन हमें गिवन है, हैश फंक्शन ऑफ की इक्वल टू के मॉड 10. ओके, के मॉड 10 यम, यम मीन्स वैल्यू ऑफ के. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें की स्टोर करते हैं. सबसे पहले हम हैश फंक्शन लिखते हैं, हैश फंक्शन ऑफ की. फर्स्ट की हमारी क्या होगी 25, 25, 25, 25 और हमारा मॉड, मॉड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा मॉड हो गया मॉड 10. मॉड 10 मीन्स mod of 25 is 5, 10 into 2 20 and remainder is 5, that is called mod function. Mod function is 5. First store, फर्स्ट हम लोग टेबल ड्रा कर लेते हैं. ओके, टेबल ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले. टेबल ड्रा करते हैं. टेबल ड्रा करने के बाद हम देखते हैं ये हमारा हो गया इंडेक्स वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं इसका. इंडेक्स वैल्यू हमारा क्या है 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ओके, ये हमारा हो गया इंडेक्स वैल्यू हो गया. इन केस ऑफ चेनिंग, जैसा कि मैंने बोला आउटसाइड बाय यूजिंग लिंक लिस्ट, स्टोर द वैल्यू आउटसाइड बाय यूजिंग लिंक लिस्ट. ओके, तो लिंक लिस्ट मींस हमारे पास लिस्ट होगी. जैसे हमारे पास 25 का क्या है 5, मीन्स 25 हमारा एक लिस्ट बनेगा, उसमें स्टोर हो जाएगा 25, 25. ओके, नेक्स्ट हैश वैल्यू ऑफ 77, हैश फंक्शन ऑफ 77 कैलकुलेट करो. 77 का क्या है 77 mod 10 is 7. Okay, 10 into 7 is 70, then 7 is the remainder, 7 is the call. Sorry, यहाँ पे नहीं स्टोर होगा, आउटसाइड स्टोर होता है, तो ये आउटसाइड स्टोर होगा. ठीक है, तो आउटसाइड हमारा हो गया 77, 77. ओके, हो गया हमारा 77, 77 हो गया. नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं हैश फंक्शन ऑफ 95, हैश ऑफ 95, हैश वैल्यू ऑफ 95 mod 95 mod 10, 95 mod 10 is 5. In this case, two value has same index,
that's collision. By using chaining techniques, it's store both value as same index position. Okay, means same index position. Okay, same index position means and same index position means 2095 also store in position of index has index 5. By using chaining using linked list, it store the value as a part of list. Store as a in linked list, like 24 को हम लोग स्टोर के 95 को स्टोर के यूजिंग लिंक लिस्ट. ओके, मीन्स सेम इंडेक्स वैल्यू पे वो स्टोर होगा. इसमें चैनिंग हमारा क्या है, कोलिजन को रिमूव कर रहे हैं. कोलिजन को रिमूव कर रहे हैं तो बाय यूजिंग लिंक लिस्ट हम जितनी भी वैल्यू हमारी आ रही है सेम इंडेक्स नंबर, वो सेम लोकेशन पे स्टोर की जाती है बाय यूजिंग लिंक लिस्ट. ओके, नेक्स्ट हम लोग 29 का मॉड फंक्शन निकालते हैं. 29 का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 29 का क्या आएगा, 29 mod 10 29 mod 10 means 9. 9 means 29th is 9th position. Okay, 29th. Next 65 mod 10 is also 5, is also stored at the same location of index value. क्या हो गया 65. नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं, क्या हो गया नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू 73 mod 10, डेट इज 3 हम लोग स्टोर करेंगे लोकेशन ऑफ 73 स्टोर करेंगे लोकेशन ऑफ 3 हैश इंडेक्स 3. ओके, 3 पे स्टोर कर दिया. 21 का हैश फंक्शन कैलकुलेट करो. 21 को कैलकुलेट करो. 21 को कैलकुलेट करो. 21 का जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 21 का हमारा क्या आएगा, 21 mod 10. 21 mod 10 is 1 means 21 store at the index of 1. 21. Okay, 85 mod 10 also is 10. No, 5 mod function is 5 is also stored at the location of this 85. Okay, 85 means in collision in in chaining it solve infinite number of collisions by using linked list. ओके, मीन्स अगर हमें किसी वैल्यू को स्टोर करना है लिंक लिस्ट में, कितनी भी वैल्यू हमारे पास हो वो स्टोर कर लेगा, क्योंकि ये लिंक लिस्ट यूज करता है और सेम इंडेक्स वैल्यू को जो कोलिजन आता है वो सेम इंडेक्स पे बाय यूजिंग लिंक लिस्ट उसको स्टोर करता है. ओके, बट इन केस ऑफ चेनिंग वन ड्रॉबैक ऑफ चेनिंग, इसके पास हमारे पास देखो यहाँ इंटरनल स्पेस है अवेलेबल है, लेकिन फिर भी इस वैल्यू को आउटसाइड ये स्टोर कर रहा है. ये हमारा एक ड्रॉबैक है चेनिंग का. बाकी नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो मेन एडवांटेज है, ग्रेटेस्ट एडवांटेज हमारा चेनिंग का है. ग्रेटेस्ट एडवांटेज इट्स हैंडल इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन. इट्स हैंडल इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन. ये पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इस पॉइंट को आप लोग याद करिएगा. that by using chaining techniques, one of the greatest advantage of chaining, it can handle infinite number of collision. Okay, it can handle infinite number of collision. ये पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है चेनिंग का. ओके, तो चेनिंग के केस में हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलिजन हैंडल करते हैं. तो हमारा चेनिंग सबसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज है, हैंडल इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलिजन. ओके, तो ये इसका एडवांटेज है. तो ये हमारा हो गया बाय यूजिंग चेनिंग हैंडल कॉलिजन. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाय यूजिंग, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चेनिंग बाय केस ऑफ इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग. उससे पहले जैसे कि मैंने अभी बताया कि बाय यूजिंग चेनिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है, इट्स हैंडल इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन. तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ वहां पे. इट कैन हैंडल infinite number of
collision. It can handle infinite number of collision. Infinite number of collision. Infinite number of collision. तो इस पॉइंट्स को हमें याद रखना है, ठीक है. It can handle infinite number of collision. Can handle infinite number of collision. तो ये पॉइंट हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहला हमारा केस हो गया इंसर्शन. इंसर्शन के केस में हमारा चेनिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा. इंसर्शन के केस में हमारा चेनिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा. हमें लिंक लिस्ट में कोई रूल फॉलो नहीं करना है कि हमें लिस्ट को सॉर्ट करना है या अनसॉर्ट रखना है. हमारा सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो डजेंट मैटर. हमें क्या करना है, वैल्यू को इंसर्ट करना है हैश टेबल में. तो इस केस में हमारा इंडेक्स जो है केस ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा. क्यों, हमारे पास मान लो किसी की इंडेक्स वैल्यू हैश इंडेक्स वैल्यू 5 आई. मैं उसके फर्स्ट पोजीशन पे उसको इंसर्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम लोग इंसर्शन क्या हो गया हमारा एवरी केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 मींस एवरी केस मींस these 3 केस, एवरेज केस, बेस्ट केस, average case and worst case. These are called 3 cases. Okay, in these 3 case every case time complexity is in insertion case order of 1. Second, deletion के केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. फर्स्ट बेस्ट केस. ओके, बेस्ट केस में अगर हमें नॉट पहले इंडेक्स वैल्यू पे मिल गया मींस हमारा कांस्टेंट टाइम. ओके, एवरेज केस में क्या हो गया. एवरेज केस हमारा आल्सो डिपेंड्स करेगा. एवरेज केस में आल्सो ऑर्डर ऑफ एन ही होगा. एवरेज केस एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिलीशन ऑर्डर ऑफ 1 मींस सम टाइम जिस वैल्यू को हमें डिलीट करना वो वैल्यू हमारा जो हमने वैल्यू को इंसर्ट किया वो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया. दैट इज टेक टाइम ऑर्डर ऑफ एन. सर्चिंग आल्सो सेम. Searching also is the same time complexity. Searching time complexity is also is the order of 1 in the best case. Order of 1 is the best case. Okay, order of 1 is the best case, and order of n is the average case or worst case. Okay, average case. Okay, कैसे, मान लो हम किसी एलिमेंट को सर्च करें तो उस केस में अगर एलिमेंट हमारा ओनली एक इंसर्ट किया जो हमने इंडेक्स लोकेशन पे, उस इंडेक्स लोकेशन पे सिर्फ एक ही वैल्यू हमारा है तो हम उसको पॉइंट कर लिए तो हमारा क्या हो गया कांस्टेंट. सेकंड, रोस्ट केस, मान लो जिस वैल्यू को हम इंसर्ट कर रहे हैं वो जिस वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं वो हमारा सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ तो उस केस में हमें n टाइम मूवमेंट करनी पड़ेगी, मे बी n-1 n-2, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n. ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब लीनियर प्रोबिंग. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लीनियर प्रोबिंग. लीनियर प्रोबिंग हमारा एक ओपन एड्रेसिंग का मॉडल है. तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है. तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं. एक एग्जांपल हमारे पास मान लिया टेबल है. टेबल हमारे पास टेबल की साइज जो है m इक्वल टू 10 है. एंड कीज जो हमारे पास है, की क्या है, की हमारे पास है 25, 30, 95, 40 एंड 89. ओके, ये हमारे पास की हो गया. एंड नेक्स्ट इज 65. ओके, ये हमारे पास हो गया की. ठीक है, ये हमारे पास की है. तो इस की को अब हम लोग बाय यूजिंग लीनियर प्रोबिंग बाय यूजिंग लीनियर प्रोबिंग इस की को इन सब की को स्टोर करेंगे. इन केस ऑफ कोलिजन आया तो उसको हैंडल करने के लिए हम लीनियर प्रोबिंग टेक्निक यूज करेंगे. तो सबसे पहले हमें की के टेबल साइज गया है तो हम इसका टेबल देख लेते हैं, टेबल ड्रा कर लेते हैं. 0 to 9 इंडेक्स वैल्यू हमारी हो गई 0 to 9. ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9.
ये हमारे हो गया इंडेक्स वैल्यू 9। ठीक है, ये हमने कर लिया टेबल ड्रा। टेबल ड्रा करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे सबके मॉड फंक्शन हैश इंडेक्स वैल्यू, उसके बाद उसको उसकी पोजीशन पे स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले 25 सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमारे पास कोलिजन आया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो लीनियर प्रोबिंग हमारे पास CLP, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म LP, के की कामा आई इक्वल टू हैश फंक्शन ऑफ की प्लस आई मॉड यम। ओके, अगर हमारे पास किसी इंडेक्स की सेम वैल्यू, तो किसी की सेम इंडेक्स वैल्यू आ रही है, तो उस केस में हम बाय यूजिंग कोलिजन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लीनियर प्रोबिंग यूज करेंगे, और लीनियर प्रोबिंग का ये फार्मूला यूज करेंगे। इस केस में आई की वैल्यू हमारी क्या होगी, आई इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 m-1। ओके, आई वैल्यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट 25 हैश फंक्शन हमारे पास 25 mod 10, 25 mod 10 is 5, means 25 stored at the index of 5। लीनियर प्रोबिंग, क्योंकि ये हमारा इनसाइड है तो इसलिए हमारा सिर्फ इनसाइड में स्टोर होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ 30 हैश फंक्शन ऑफ 30 के हैश वैल्यू निकालो। 30 क्या हुआ हमारे पास 30 mod 10, 30 mod 10 इज 0, मीन्स ये हमारा 30 पे 0 पोजीशन पे 30 स्टोर हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो गया 95 mod 10, ये हमारा क्या गया 5। अब हमारा क्या गया कोलिजन। इस केस में हम लीनियर प्रोबिंग टेक्निक यूज करेंगे। अब लीनियर प्रोबिंग टेक्निक ये हमारा फार्मूला है, इसको यूज करके हम इस कोलिजन को सॉल्व करेंगे। तो लीनियर प्रोबिंग में की हमारा क्या है, की ये हमारा हो गया, की हमारा क्या हो गया 95 आई की वैल्यू 1, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी यूज होता है। तो एच ऑफ एस फंक्शन ऑफ 95 प्लस 1 आई की वैल्यू 1 mod 10। ओके, मॉडियम मीन्स mod 10। ओके, तो अब हमारे पास देखते हैं क्या होगा, एस फंक्शन ऑफ एच एफ ऑफ 95 क्या है 5, तो ये हमारे पास 5, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 mod 10। ओके, मीन्स 6 पे हमारा कोई वैल्यू नहीं स्टोर है, मीन्स 6 हमारा फ्री है, मीन्स हमारा 95 6 पे स्टोर होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोलिजन था, कोलिजन जब आया तो हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या किए, लीनियर प्रोबिंग टेक्निक यूज किए, उससे हम लोग सॉल्व किया इसको। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट की वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है 95 तक हमारा हो गया। 95 के बाद हम लोग देखते हैं अब क्या है 40 का हम लोग निकालेंगे अब मॉड फंक्शन, देखते हैं 40 का क्या होता है। तो 40 का देखते हैं। ओके, नेक्स्ट 40 mod 10 is 0, its collision again collision, then apply linear probing means linear probing key value is 40, I value is 1, then h of key values is डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग, तो इतना समझ ही गए एक एग्जांपल में 1 mod 10, तो ये क्या आ गया 1, मीन्स हमारा 40 कहाँ स्टोर होगा 1 पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं है, तो ये हमारा फ्री था, तो यहाँ हमने 40 इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है 89 का मॉड निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 9।
आ जाएगा 9, 9 हमारा फ्री है तो 89 हमारा कहाँ स्टोर हो गया 9 पे। ओके, नेक्स्ट हमारा 65। 65 का जब हम लोग निकालेंगे, नेक्स्ट पहले इसको हम लोग ट्रेस कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट, सॉरी 95 नहीं 65। 65 हम लोग देखते हैं। 65 का अगर हम मॉड निकालते हैं, 65 मॉड 10 इक्वल टू क्या है 5 मीन्स कॉलिजन। कॉलिजन आ गया, कॉलिजन आ गया। तो इस केस में हम फिर से लीनियर प्रोबिंग यूज करेंगे। लीनियर प्रोबिंग ऑफ 65 की आई वैल्यू इज 1, एच ऑफ 65, एच ऑफ 65 में क्या है हमारा 5, आई की वैल्यू 1, मॉड 10, 10 में हम क्या हो गया हमारा 6 आ गया। 6 क्या हो गया, फिर से वैल्यू इंसर्ट है 6 पोजीशन में, मीन्स अगेन कॉलिजन, अगेन कॉलिजन, अगेन कॉलिजन। तो नेक्स्ट हम लोग फिर से यूज करेंगे आई की वैल्यू 2 पे। 65 आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 2 मीन्स है सब 5 इज 5 प्लस आई की वैल्यू ओनली चेंज होगी 2 मॉड 10 मीन्स इस केस में हमारा क्या हो गया 7, मीन्स 7 पे कोई वैल्यू नहीं है तो ये हमारा हो गया 65 इंसर्ट ऑन 7। तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ कॉलिजन कितने हुए बाय यूजिंग लीनियर प्रोबिंग टू स्टोर दिस की नंबर ऑफ कॉलिजन इज 3, क्योंकि एक कॉलिजन हमारा 40 पे आया था, ये एक कॉलिजन हमारा 95 जब हम इंसर्ट किए तब आया, ये दो कॉलिजन हमारे इस पे 65 पे आए। नंबर ऑफ कॉलिजन इज हमारे 4, नंबर ऑफ कॉलिजन इज 4, collision is 4। ओके, तो नंबर ऑफ collision by using linear probing in this key storing this key is 4। ओके, तो ये हमारा हो गया लीनियर प्रोबिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हमारा होता है अगर हम हमारे पास कॉलिजन आ रहा है तो हम कैसे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग यूज करके उस कॉलिजन को रिमूव करेंगे। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का हमारा फार्मूला क्या होगा, डेट इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म क्यू ऑफ पी। क्यू ऑफ पी मीन्स की आई, की आई इक्वल टू हैश फंक्शन ऑफ की, हैश फंक्शन ऑफ की प्लस C1 आई प्लस C2 आई स्क्वायर। ओके, C2 आई स्क्वायर मॉड एम। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग फार्मूला। अगर हमारे पास हम सॉल्व कर रहे हैं किसी को, उसमें हमें कॉलिजन आ रहा है तो उस केस में हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उस केस में समझते हैं क्या होता है। हमारे पास से एक एग्जांपल ले लिया हमने, एम इक्वल टू 10 मीन्स टेबल साइज हमारे पास 10 है। ये ऑफ एस फंक्शन हमारे पास गिवन है, एस फंक्शन ऑफ की इक्वल टू के मॉड 10, के मॉड एम मीन्स एम इज 10 मीन्स 10 एंड की हमारे पास गिवन है, की हमारे पास गिवन है क्या है कि हमारे पास 46, 34, 42, 42 and 23, 23 and 54। ओके, ये हमारे पास की गिवन है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हम लोग इसको देखते हैं। इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक प्रोबिंग फर्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हाउस फंक्शन ऑफ। सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हम टेबल ड्रा कर लिए, टेबल ड्रा करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारा हो गया टेबल, हमने टेबल ड्रा कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हैश वैल्यू सबकी कैलकुलेट करेंगे। अगर उसमें हमारा कॉलिजन आएगा तो हम की क्वाड्रेटिक प्रोबिंग टेक्निक यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा दे पहले। तो हम लोग सबसे पहले हैश फंक्शन के हैश वैल्यू ऑफ 46 कैलकुलेट करते हैं। 46 mod 10, 46 mod 10, 46 mod 10 means 6. No collision means 46 stored at the position of 6. Okay, next hash function of 34. 34 mod 10. 34 mod 10 means 4. Means 4 also free, means 34 stored at the position of 4. Okay. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एस फंक्शन कैलकुलेट करते हैं 42 का। एक्स फंक्शन ऑफ 42, 42 मीन्स 42 mod 10, 42 mod 10 is 2 means second position free means 42 also stored at the second position. Next 23 as function of 23, 23 mod 10 means 3, 3 also free, so as function is stored at the position of 3, 23. Okay, then next 52 hash of 52 as function of 54, sorry 54, 54 means 54 mod 10 means 4, it's collision, huh? Because 4 is not free. Collision, collision, collision. तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग हमारा क्या है? क्यू ऑफ पी ऑफ के की हमारा क्या है? 54, 54 हो गया। आई हमारा क्या है? आई हम 1 यूज करेंगे क्योंकि आई का रेंज हमारा 1 टू m-1 होगा, तो आई 1 हो गया हमारा। तो इस केस में C1 एंड C2 अगर हमारे पास नहीं गिवन है तो C1 एंड C2 को हम लोग एज्यूम करेंगे 1, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 1। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन है तो हम उस वैल्यू को पुट करेंगे C1 एंड C2, तो अदरवाइज C1 एंड C2 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, वो हमारा 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारा ये सब 54 क्या हो जाएगा? ये सब 54, 54 प्लस C1 is 1, I की वैल्यू also 1, 1 into 1, 1 into 1 प्लस 1 into 1 का स्क्वायर, स्क्वायर mod 10, mod 10, ओके। तो हैश फंक्शन ऑफ 54 क्या आया? 4 प्लस 1 प्लस 1 is mod 10 is 6. It's 1 against collision. Against collision because 6 place 46 already stored. Then again try another value of I, 54 comma 2, and hash function of this is 4. Hash function of 54 is 4 plus I value is 2 plus I square, 2 का square means 4 mod 10 means 4 4 8 10 mod 10, okay, 10 and mod 10 means 0, means 54 stored at the location of 0. ये हो गया हमारा by using quadratic probing. तो नंबर ऑफ कॉलिजन कितने हुए? नंबर ऑफ कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन इक्वल टू कितने हो गया? 2, नंबर ऑफ कॉलिजन इज 2। ये हमारा हो गया बाय यूजिंग लीनियर प्रोब, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक, नंबर ऑफ कॉलिजन इज 2, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इसमें क्वाड्रेटिक प्रोबिंग यूज करते हैं और लीनियर प्रोबिंग ऑलरेडी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबल हैशिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबल हैशिंग। डबल हैशिंग क्या होता है? डबल हैशिंग हमारा एक टाइप का ओपन एड्रेसिंग है, तो इसको सॉल्व करने के, कॉलिजन को सॉल्व करने के लिए हम इस टेक्निक को भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डबल हैशिंग को हम लोग यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो डबल हैशिंग में हमारे दो फॉर्मूले गिवन होंगे हमारे पास। पहला होगा हमारे पास हैश फंक्शन 1, हैश फंक्शन 1 हमारा क्या होगा? हैश फंक्शन 1, हैश फंक्शन 1 ऑफ की इक्वल टू, जो हमारा सिंपल गिवन होता है वही हमारा हो जाएगा हैश फंक्शन ऑफ 1, हैश फंक्शन ऑफ की mod 10, mod m, सॉरी mod m, ओके। एंड हैश फंक्शन ऑफ 2 हो जाएगा
एस फंक्शन ऑफ 2 हमारा जो हो जाएगा की ऑफ 1 प्लस की ऑफ की मॉड ऑफ एम माइनस टू। पहले इससे हम लोग हैश फंक्शन 1 कैलकुलेट करेंगे, इससे हम लोग हैश फंक्शन 2 कैलकुलेट करेंगे, देन फाइनली हमारा डबल हैशिंग क्या होगा, डबल हैशिंग इक्वल टू डबल हैशिंग ऑफ की इक्वल टू की कामा आई इक्वल टू हैश फंक्शन ऑफ 1 हैश फंक्शन 1 ऑफ 1 प्लस आई डॉट हैश फंक्शन ऑफ 2 हैश फंक्शन ऑफ 2 हैश फंक्शन ऑफ 2 मॉड एम। ये हो गया हमारा डबल हैशिंग। इस केस में थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेट लगता है आप लोगों को, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जब आप लोग एक दो प्रैक्टिस करेंगे एक दो क्वेश्चन की तो ऑटोमेटिक आप लोग को याद हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में ये गिवन भी होते हैं, लेकिन अगर आपको बाय डिफॉल्ट नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट आपको यही यूज करना है। तो इसलिए आपको याद रखना है, बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ये यूज कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको वही यूज करना है, ठीक है। केस में हैश फंक्शन तो हम एक ये टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे। पहला हैश फंक्शन 1 कैलकुलेट करेंगे, दूसरा हैश फंक्शन 2। अगर कॉलिजन आ रहा है मींस दो की हमारे सेम इंडेक्स वैल्यू आ रही है, उस केस में हम इस टेक्निक को यूज करेंगे। मींस जब हमारा कॉलिजन आ रहा है तब हम इस टेक्निक को यूज करेंगे, अदरवाइज हमारा सिंपल हैश फंक्शन चलेगा। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास m की वैल्यू क्या है 10, m की वैल्यू 10 है। की हमारे पास है 46, 34 एंड 42, 23 एंड 52। ओके, ये हमारे पास हो गया की। तो अब हम लोग इसको बाय यूजिंग डबल हैशिंग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हैश फंक्शन ऑफ 1 हमारा नॉर्मली हम लोग की कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 46 हमारा क्या आ गया 46 मॉड 10। जब तक हमारा कॉलिजन नहीं आएगा जब तक हमें डबल हैशिंग का यूज करना ही नहीं है, क्योंकि कॉलिजन को रिमूव करने के लिए हम लोग डबल हैशिंग का यूज करेंगे। तो मॉड 10 मीन्स 6। तो 6 हमारा 46 हमारा 6 पोजीशन पे इंसर्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, ये हमारा हो गया टेबल। हम लोग एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। हो गया हमारा टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टेबल ड्रा होने के बाद टेबल 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो हमारा 46 6 पोजीशन पे जाएगा। 46 हमारा हो गया 6 पोजीशन पे। नेक्स्ट हमारा की क्या है 34। ये चाप 34 34 34 मॉड 10 34 मॉड 10 मीन्स 4। ये हमारा हो गया फोर्थ पोजीशन पे। 34 हमारा हो गया फोर्थ पोजीशन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है 42। एस फंक्शन ऑफ 42। 42 हमारा क्या है 42 मॉड 10। तो ये हो गया हमारा 2। 42 हमारा कहाँ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। ओके, ये हो गया हमारा 42। नेक्स्ट एस फंक्शन ऑफ 23 मॉड 10। ये हमारा हो गया 3 ये हमारा फ्री है, तो ये हमारा 23 हो जाएगा 3 पोजीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया 52 हैश फंक्शन ऑफ 52। कैलकुलेट करते हैं हैश फंक्शन ऑफ 52। देन 52 मॉड 10 मीन्स 2 हमारा क्या हुआ 2 के पोजीशन पे हमारा कॉलिजन है, कॉलिजन, क्योंकि 2 हमारा फ्री नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया कॉलिजन, क्योंकि 2 पे ऑलरेडी हमारा एक की स्टोर है 42। तो इस केस को यूज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। इसको कॉलिजन को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग टेक्निक, डबल हैशिंग टेक्निक, सॉरी डबल हैशिंग। डबल हैशिंग में हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है
हैश फंक्शन 2, हैश फंक्शन 2 हमारा कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, ये हैश फंक्शन, नॉर्मल हैश फंक्शन आल्सो कॉल्ड इज हैश फंक्शन 1, ओके। तो हैश फंक्शन 2 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं हैश फंक्शन 2 को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास हैश फंक्शन 2 कैलकुलेट करने के लिए की क्या है हमारी 52, की हमारा क्या है 52, की हो गया हमारा। देन क्या है फार्मूला 1 प्लस की क्या है हमारे पास 52 मॉड एम माइनस 2, एम क्या है हमारे पास 10, एम क्या है हमारे पास, एम हमारे पास क्या है 10, तो एम हमारे पास क्या है 10, ये हो गया एम हमारे पास 10, 10 हमारे पास है तो 10 माइनस 2 इज 8, ओके। मीन्स 1 प्लस 52 mod 8, 52 mod is means 4 because 8 into 6 48 plus 4 means 5, हैश फंक्शन 2 is 5, तो डबल हैशिंग इज की ऑफ आई, की हमारा क्या है, की हमारा है 52, की हमारा हो गया 52, आई की वैल्यू 1 एंड दिस फार्मूला को यूज कर देंगे तो क्या हो गया, हैश फंक्शन ऑफ 1 हमारी वैल्यू क्या है, हैश फंक्शन ऑफ 1 क्या है हमारा 2, तो हम यहाँ पुट करेंगे 2। सेकंड हमारे पास क्या है इन आई प्लस आई, आई हमारे पास इस केस में क्या है 1, देन हैश फंक्शन ऑफ 2 क्या है, हैश फंक्शन ऑफ 2 क्या है हमारे पास 5, हैश फंक्शन ऑफ 2 क्या है हमारे पास 5, देन मॉड 10, ओके मॉड 10, तो टोटल क्या हो गया 5 to 7 मॉड 10, तो क्या हो गया हमारे पास 7, 7 means 50 to 7 is free, yes 7 is free, means 52 is stored at the hash index location 7, ओके। ये हो गया हमारा 52, ओके ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल हैशिंग, ओके। तो हम लोग डबल हैशिंग, क्वाड्रेटिक है, डबल हैशिंग, क्वाड्रेटिक हैशिंग एंड लीनियर प्रोबिंग, ये तीनों हमारा कंप्लीट हुआ। मींस हैशिंग के जितने भी कंसेप्ट हैं हमने सारे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये चेनिंग के क्वेश्चन, लीनियर प्रोबिंग के क्वेश्चन, हैशिंग के क्वेश्चन और डबल हैशिंग के क्वेश्चन, ठीक है। मींस ओपन हैशिंग एंड क्लोज हैशिंग। open addressing, like तीन type of open addressing, first is the linear probing, second is the quadratic, third is the hashing and one is the chaining। तो इन चारों के बेस्ड पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, अप्रोक्स ईच टॉपिक पे दो दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर गेट के प्रीवियस ईयर कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी कर दें। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे साथ बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।